नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर रेंज में पिछले 1.5 महीने से हाथियों ने उत्पात मचाया है। 15 गांव के दायरे में सिकासेर हाथी का दल घूम रहा है, फसलों को चौपट कर रहा है। इसके करीब 500 परिवारों की दिनचर्या बदल गई है, रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। शाम ढलने से पहले ग्रामीण खाना बना लेते हैं, इसके बाद रात में छतों पर बनी झोपड़ी में डेरा जमाकर जान बचा रहे हैं। अब तक राहत के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। सिकासेर हाथियों के झुंड में 3 शावकों समेत लगभग 45 सदस्य होने का दावा है। छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के कर्मचारियों को अधिकतम 12,000 रुपए बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह घोषणा की है। सीएम छत्तीसगढ़ की तीनों पावर कंपनियों में चयनित 375 कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने डंगनिया पहुंचे थे। वहीं छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय कर्मचारियों को अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान इसी महीने 28 अक्टूबर को हो जाएगा। सीएम साय ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दुर्गा महाविद्यालय रायपुर के अध्यापक डॉक्टर सुभाष चंद्राकर द्वारा लिखित पुस्तक का आज विमोचन किया। डॉक्टर चंद्राकर द्वारा विमोचन समारोह में पुस्तक का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि प्रस्तुत पुस्तक में छत्तीसगढ़ के उन महान नेताओं के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के आचार विचार को संवारने का कार्य किया है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पुस्तक में उल्लेखित महापुरुषों के योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनों की प्रवास पर 25 अक्टूबर को रायपुर आ रही है। वे 26 अक्टूबर की शाम तक शहर में रहेगी। इस दौरान राजधानी में हाई अलर्ट रहेगा। राष्ट्रपति जिस रास्ते से भी गुजरेंगी, वहां चुने हुए पॉइंट पर स्नाइपर के साथ जवान तैनात रहेंगे। छतों में खड़े होकर निगरानी रखी जाएगी। राष्ट्रपति के आने जाने के आधा घंटे पहले ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। उनके जाने के 20-25 मिनट बाद ही सड़क आम लोगों के लिए खोली जाएगी। सबसे ज्यादा ट्रैफिक प्रभावित तेलीबांधा रिंग रोड 1 से रायपुरा चौक तक रहेगा, क्योंकि इस रूट पर राष्ट्रपति का लगातार आना जाना रहेगा। इसलिए सबसे ज्यादा सुरक्षा इसी रूट पर रखी गई है। इस रूट की ट्रैफिक को दूसरी सड़कों पर डाइवर्ट किया जाएगा। झारखंड के गैंगस्टर अमन साव ने छत्तीसगढ़ के साथ-साथ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उसने झारखंड से विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी। लेकिन बुधवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया, जिससे उनकी चुनावी महत्वाकांक्षा को एक और झटका लगा है। अब सभी की नजरें गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है, जहां इसी तरह का एक और याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि गैंगस्टर अमन साव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से याचिका दायर कर झारखंड के बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुमति मांगी थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक महत्वपूर्ण पहल के तहत बिजली सखी योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में आयोजित इस कार्यक्रम में बगीचा विकासखंड की 21 स्व सहायता समूह की महिलाओं को बिजली सखी के रूप में चुना गया, जिन्हें मुख्यमंत्री ने विशेष बिजली किट प्रदान किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय भी उपस्थित रहे। चक्रवाती तूफान दाना के असर के चलते छत्तीसगढ़ में मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अगले 3 दिन 25 से 27 अक्टूबर तक कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती है। 25 और 26 अक्टूबर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। बुधवार को मौसम ड्राई रहा। प्रदेश से सबसे ज्यादा गर्म रायपुर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री रहा। वहीं सबसे ठंडा अंबिकापुर रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में धान खरीदी में अनियमितता का मामला सामने आया है। कलेक्टर ने मेसर्स कंसल उद्योग राइस मिल की 6.50 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक गारंटी को राजसात करने की कार्रवाई की है। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देश पर विपणन विभाग ने मेसर्स कंसल उद्योग राइस मिल सांगीत राय में चावल जमा करने के संबंध में जांच की थी। जांच में पाया गया कि राइस मिल ने धान का उठाव तो किया, लेकिन उठाव की मात्रा से कम चावल जमा किया। ऐसी स्थिति में विपणन विभाग ने राइस मिल को 2 बार कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन इस राइस मिल के संचालक ने कोई जवाब नहीं दिया।
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 24 अक्टूबर को शिक्षक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। सामूहिक अवकाश के लिए बुधवार को संस्था प्रमुखों को आवेदन सौंप दिया गया है। सरगुजा में 3500 से अधिक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। सरगुजा और बलरामपुर में भी शिक्षक धरना प्रदर्शन कर विरोध जताएंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना, शिक्षकों की वेतन विसंगति, पदोन्नति, पेंशन योजना, महंगाई भत्ता समेत अन्य मांगों को लेकर 24 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश की घोषणा की है। आंदोलन के लिए शिक्षकों ने संस्था प्रमुखों को सामूहिक अवकाश का आवेदन सौंपा है। कई स्कूलों में सभी शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार अब धान खरीदी शुरू करने वाली है। इससे पहले ही धान के बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। इसी बीच पांडवनगर के रघुनाथनगर क्षेत्र में एक पिकअप वाहन से अवैध रूप से धान परिवहन किया जा रहा था, जिस पर पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 56 बोरी धान को जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन उत्तर प्रदेश से अवैध रूप से 56 बोरी धान लेकर आ रही थी। कलेक्टर के निर्देश के बाद इस मामले में सख्त कार्यवाही की गई और पिकअप वाहन को सीज कर दिया गया है। जब्त की गई गाड़ी और धान को थाने में सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि आगे की जांच अभी जारी है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।